Hi everyone, welcome to your own YouTube channel that is Pooja's Math. Let's start. लास्ट वीडियो में हमने पैराबोला से रिलेटेड सम किया था, रीजन बाउंडेड बाय उसका एरिया फाइंड करना था, तो उसी से रिलेटेड एक और सम है। मुझे लगा कि साथ साथ करवा दूँ तो दोनों अच्छे से समझ आ जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस इज ओके। ये हमें पता है कि पैराबोला है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पैराबोला और लाइन का। सो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द लाइन दिस, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करेंगे। तो y की जो वैल्यू है वो इसमें हम पुट करेंगे। अब इसको इस तरफ ले आओ। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की ये वैल्यूज़ आएंगी, और जब x की दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे ना इसमें, तो -1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आएगी एंड 2 पुट करने पर 4 आएगी। सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर -1 and 1 and 2 and 4. Now to find the point of intersection of x axis and the line this. अब क्योंकि उसने कहा है कि जो एरिया बाउंडेड है वो एक्स एक्सिस से भी है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलेगा। सबसे पहले हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पहले वो लाइन पे लिया, फिर पैराबोला को उसी में से हमने पास किया। ओके, तो हमने लाइन के हमें ये पॉइंट मिल गए, 1 और -1 ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये पैराबोला लाइन का था ना, तो पैराबोला इसमें से भी पास करेगा। तो पहले आप पॉइंट लोगे लाइन के, फिर पैराबोला बनाओगे। उसके बाद हमें ये पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता कि लाइन 2 पे से पास करेगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसमें हम y बराबर 0 जो है इस लाइन में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि ये पॉइंट बन गया हमारा -2, 0। अब हमें कौन सा एरिया निकालना था, जो लाइन से, पैराबोला से और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो, तो ये वाला एरिया। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, लाइन का, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है पैराबोला का। तो जो एरिया निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ से यहाँ तक का, और लिमिट ये एक्स वाली ही लगी। देखो -2 से -1 तक लिमिट है, फिर -1 से 0 तक है। सो हमने राइट कर दिया, एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, यानी कि जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। तो इसका एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन बी टू डी, और जो ये कर्व है यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, देखो x की तो हम लिमिट ले रहे हैं, तो ये y की मान रखना पड़ेगा ना। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, तो x प्लस 2 यहाँ पे dx इज इक्वल टू प्लस इंटीग्रेशन -1 to 0, जो पैराबोला था वहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर dx। ओके, बस इसका इंटीग्रेशन करके फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। और हाँ, ये ना मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसमें, बट उसमें आंसर गलत गिवन है हमें, 9 बाई कुछ ऐसे है, बट वो रॉन्ग आंसर है। सो राइट आंसर ये है हमारा। नेक्स्ट क्या है, एन ईमेल पासवर्ड मस्ट कंटेन 3 कैरेक्टर्स। एक पासवर्ड है उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं होने चाहिए। द पासवर्ड हैज़ टू कंटेन 1 न्यूमरल वैल्यू फ्रॉम 0 to 9, यानी कि एक तो उसमें न्यूमेरिकल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए 0 to 1 के बीच में कोई भी। 1 अपर केस, यानी कि एक जो अल्फ़ाबेट होता है वो अपर केस में एक वो होना चाहिए, और एक लोअर केस में होना चाहिए। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पासवर्ड आर पॉसिबल, ऐसे कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो देखो जो पासवर्ड है उसमें 3 प्लेस मिलेंगे हमें, क्योंकि 3 कैरेक्टर आने चाहिए। अब जो डिजिट है 0 to 9 10 वो है, और अल्फ़ाबेट 26 है, अपर केस लो या फिर लोअर केस लो, वो भी 26 है। तो एक लोअर केस वाला, एक अपर केस और एक नंबर्स आ गए। ठीक है, एक तो इनकी तो 26 चॉइस है ना, इसकी भी 26 चॉइस है, कोई सा भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। और यहाँ
10 नंबर में से कोई सा भी आ सकता है, हमारे 10 डिजिट में से सॉरी कोई सा भी डिजिट आ सकता है, तो 10 चॉइस है, तो टोटल चॉइस ये होगी। बट एक चीज़ और, अब ये प्लेस ये ज़रूरी थोड़ा ना कि पहले नंबर आएगा फिर अपर केस फिर लोअर केस, ऐसे भी हो सकता है, पहले अपर केस लोअर केस फिर नंबर, या फिर पहले लोअर केस अपर केस फिर नंबर, या फिर पहले नंबर अपर केस लोअर केस, इस तरह से चेंज होके तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितने बन जाएंगे हमारे पास, हम 3 फैक्टोरियल टाइप से इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आसान है ना बिल्कुल। तो बस इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, इसको सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने राइट भी किए हुए हैं यहाँ पे कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, डिजिट 10 है, और लोअर केस के लिए भी 26 है। नेक्स्ट देखिए, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दी वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली दिस दिस एंड दिस। द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल बी ए सी वेयर डी इज़ ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी इज़। हमें निकालनी है कि जो बाइसेक्टर उसकी लेंथ निकालनी है। तो क्या गिवन, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये इनके क्या है पोजीशन वेक्टर है, और जो ए डी है वो एंगल बाइसेक्टर है ए का, ठीक है, और ये जो बी सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि जैसे जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये इस ट्रायंगल को जो सामने वाली साइड्स के इसने पार्ट किया ना रेशो, वो किसके इक्वल होता है, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, यानी कि ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू होगा बी डी बाय डी सी, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो उसके लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ए बी और ए सी वेक्टर, या आप निकाल सकते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके, और ए सी निकालोगे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके, ये आ जाएगा। फिर दोनों का मॉडुलस निकालोगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा। अब रेशो हमारे पास ये था तो हमने ये कट कर दिया, 1:3 हो गया। अब जैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे ना, उसमें तो पॉइंट होते थे, अब यहाँ पॉइंट तो है नहीं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या होंगे, रेशो तो सेम है m1, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल थी ये m1 था, m1 इंटू ओ सी, ठीक है, सी वेक्टर खाली सी तो लिखेंगे ओ सी वेक्टर, ठीक है, और m2 इंटू ओ बी, यानी कि इसका इसके साथ है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओ सी वेक्टर यानी कि जो सी के पोजीशन वेक्टर गिवन है ये आएंगे, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 3 थी, यहाँ m1 की 1 थी, तो हमने ये राइट कर दिया। उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास सी आया भी आंसर। अभी ए डी आया है हमारे पास, सॉरी ये था डी का पोजीशन वेक्टर, तो ए डी कैसे निकालेंगे, ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, डी के हमारे पास ये थे और ए के ये थे, तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद लेंथ निकालनी है, तो यानी कि मोड निकालना पड़ेगा, अंडर रूट में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। 9 का 3 हो गया रूट, 16 का 4 हो गया, और 10 हमारे पास रूट मिल गया। नेक्स्ट है दी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, डिटरमाइन फैमिली ऑफ कर सर्कल विद, ठीक है, मतलब सेंटर और वो बताना इसका रेडियस सर्कल का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स है ना, वाई वाले को इधर ले आओ, डी एक्स को उधर ले जाओ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है, देखो अगर यहाँ 2 होता तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है ना, तो क्या करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव करो, -2y dy इज इक्वल टू डी टी, तो dy इज इक्वल टू -1/2 dt आ जाएगा। तो जो वैल्यूज़ पुट करेंगे -1/y स्क्वायर की, तो यहाँ पर t आ जाएगा √t, और y की जगह क्या आ जाएगा, dt इंटू -1/2। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस का, फिर इंटीग्रेशन करके इसका x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। फिर हमने t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, रूट हटाने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड की हमारे पास, ये माइनस है प्लस का हो गया, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया इसका, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन ही लग रही है, जिसका सेंटर क्या है -c एंड 0, और रेडियस क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो रेडियस तो क्या है, फिक्स है, 1 वैल्यू आ चुकी है। अब माइनस सी कोमा 0 पॉइंट का होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट in the comment section.